हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसकी बहुत ही कमजोर लिस्टिंग हुई है। हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल के आईपीओ की लिस्टिंग देखी, लेकिन उसके मुकाबले कमजोर लिस्टिंग हुई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपको बताएंगे, स्ट्रेंथ बताएंगे और रिस्क बताएंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। वीडियो के अंत में हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको एक मदद मिले, एक करेक्ट जानकारी आपके पास हो दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। देखिए दोस्तों, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आता है और 1.95 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, यानी 2 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ये सब्सक्राइब होता है। लेकिन हमको हिंट मिल जाती है जब एनआईआई का डेटा आता है। जो एचएनआईज होते हैं, जो लोन लेके भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, उन्होंने इस आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 0.22 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब किया। रिटेल जो है 14,000 15,000 का जो एक लॉट लेते हैं, वो 2 टाइम्स, यानी अगर हम आपकी हमारी बात करें तो 2 टाइम्स रिटेल सब्सक्रिप्शन होता है। और अलॉटमेंट चांसेस भी बढ़ जाते हैं 50% और उससे भी ज्यादा अलॉटमेंट चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हमने वीडियो बनाया था जब ये आईपीओ आ रहा था, जब डेट्स आ गई थी, तब हमने आपको बताया था कि हाई रिस्क आईपीओ रहेगा और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो कमजोर रहेंगे, और दूसरे भी फैक्टर्स बताए थे जिसके कारण से जो हमारे जो पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, तो उनको जरूर मदद मिली होगी एक डिसीजन लेने में कि अप्लाई करना है कि नहीं। अब देखिए 31.1 इसके प्राइस में ये ओपन होता है, डिस्काउंट में ये ओपन होता है। मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, डिस्काउंट में ओपन होता है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस होती है 33.05, यानी बिल्कुल आईपीओ प्राइस के जरा सा ऊपर। अब जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी नवंबर 9। जी हाँ, नवंबर 2 को इसका आईपीओ आता है और नवंबर 9 इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली रिजल्ट और हाफ ईयरली रिजल्ट दोनों इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाहर आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा और वहां पर हमको बहुत क्लैरिटी मिलेगी मोरेटोरियम इंपैक्ट की। ये जो Q2 में किस हिसाब से मोरेटोरियम का इंपैक्ट रहा है, कैसा कलेक्शंस रहा है, कैसे एनआईआई डेटा रहे हैं, कैसे एनपीए बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो हमको बहुत सारे डेटा पता चलेंगे, ग्रोथ के डेटा पता चलेंगे कि कंपनी ने कैसा ग्रोथ किया है या नहीं किया हुआ है। कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में हमको पता चलने वाला है ये जब नवंबर 9 को जब रिजल्ट आएंगे Q2 के। तो वो एक ट्रिगर रहेगा और वो चीज को हम बहुत ही क्लोजली देखेंगे। आपको इंटरेस्ट होगा तो हम जरूर उस पर भी वीडियो बना देंगे, तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में इक्विटास करके जरूर लिखिए, हम उस पर वीडियो बता देंगे दोस्तों नवंबर 9 को। अब कंपनी की कौन सी कोर स्ट्रेंथ है या एडवांटेजेस है वो आपको बता दे। डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है, यानी कंपनी पूरे के पूरा जो माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो लोन पर ही पूरा डिपेंड नहीं करती है, उनके दूसरे दूसरे पोर्टफोलियो भी है। ये देखिए, स्मॉल बिजनेस लोन है, हाउसिंग लोन है, एग्रीकल्चरल लोन है, व्हीकल लोन है, एमएसएमई जो लोन है वो है। तो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक चूंकि रूरल एरिया में काम करती है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड इनके कस्टमर्स है, तो वहां पर एक हेल्दी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। आज की तारीख में प्राइस टू बुक रेशियो इसका 1.3 है, और उज्जीवन जो दूसरी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो है 1.8। तो उज्जीवन से ये सस्ते में है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15 से ऊपर होना चाहिए, जनरली 21.6 ये स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप देख सकते हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो की रिस्क रहेगी वो होगा कोविड का इम्पैक्ट जो बैलेंस शीट में पड़ने वाला है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि नवंबर 9 में जो Q2 का रिजल्ट है वही हमको देखना है, हमको Q3 का भी रिजल्ट देखना है जो जनवरी या फरवरी के महीने में आएगा, तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म देख के यहाँ पर इन्वेस्ट करें या नहीं करें, हमको लॉन्ग टर्म देखना होगा। जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी वो भी पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जो नवंबर 9 को होगी या बाद में भी बीच बीच में आती रहेगी। एमएफआई बिजनेस और मोरेटोरियम का इंपैक्ट हमको जरूर देखना होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है, जो बहुत हद तक जो माइक्रो लोन्स का बिजनेस है, वहां पर तो कैश में ही ट्रांजैक्शन होता है, कैश में ही जो ग्रुप में जो पैसा है वो दिया जाता है वहां। तो
वहां कैसा इम्पैक्ट है, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कलेक्शन की क्या एफिशिएंसी है, तो वो चीज पर आइडिया आएगा। एक चीज है, बैंक जो है, जो एमके ने रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी भविष्य में अप्लाई करेगी, तो वो चीज को भी आप ध्यान रखें कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, ये बड़ी बैंक के लिए भी ट्राई करेगी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं, यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, इस वायरस की अनसर्टेनिटी है। हमने देखा है कि यूरोप में मार्केट्स या यूरोप पूरा कुछ कंट्रीज ऑलमोस्ट लॉकडाउन में चली गई है, तो ये कुछ नेगेटिव चीज हुई है, अनसर्टेनिटी है आज की तारीख में। फिलहाल इंडिया में तो अनलॉकिंग शुरू हो गई है, लेकिन कैसा भविष्य में रहेगा, तो वो चीज को भी हमको देखना पड़ेगा। तो माइक्रो और मैक्रो लेवल में दोनों जगह हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो से एक डिसीजन लेने में आपको एक हेल्प हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।